नमस्कार बालकों। आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की जो साइंस क्लास है उसके अंदर हम एक टॉपिक के ऊपर अध्ययन करेंगे। वो हमारा विषय है धातु और अधातु। धातु और अधातु। बालकों, आपको ध्यान में होगा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय, तन्य और जिनमें ध्वनिकता का गुण भी होता है, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें ये सामान्य गुण पाए जाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। हमारे जैसे दैनिक व्यवहार में हम कुछ धातुओं के बारे में चिंतन करें तो बालकों, आपने देखा होगा जो हमारे वायर होते हैं, तार होते हैं, उनके अंदर धातु के जैसे कॉपर है, ऐसे धातुओं के तार, उन तारों को हम किसी कुचालक रबड़ के भीतर लगाकर उनमें विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करते हैं। तो धातु होती है, वैसे मोटे तौर पर यदि हम कहना चाहें तो धातुएं वे होती है जिनमें चमक पाई जाती है या जिनमें धुती होती है। जो चमकीले होते हैं वो धातु कहलाते हैं और जो जिनमें चमक नहीं होती है वो अधातु कहलाते हैं। धातुओं के गुणों के बारे में यदि अपन चिंतन करें तो जैसे कॉपर है, तांबा है, पीतल है, इनमें कुछ विशेष प्रकार के गुण होते हैं। जैसे आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता यानी आघात यानी चोट मारना। जो ऐसे पदार्थ या ऐसी धातुएं जो चोट मारने पर वर्धन यानी कि बढ़ते हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसी धातुएं जो चोट मारने पर वर्धन यानी बढ़ते हैं उसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पीतल, तांबा, कांसा आदि के जो बर्तन बनाए जाते हैं तो उनको पीट पीट के, ठोक ठोक के ऐसे चादर के रूप में उनको बनाया जाता है, फिर उनको विशेष आकृति देके और फिर उनके बर्तन बनाए जाते हैं। एक प्रश्न आता है कि सोडियम एक धातु है, सोडियम एक धातु है, लेकिन उसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? यानी सोडियम एक धातु है परंतु उसको मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? देखिए, सोडियम जो धातु है, ये धातु होते हुए भी इसको हम मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम जो धातु है ये अधिक क्रियाशील होता है और नमी और वायु के संपर्क में जैसे ही ये आता है तो ये विस्फोट से जलने लगता है। जादूगर की सच्चाई का खेल आपने देखा होगा। आप बाजार में या कहीं पर भी ऐसे चौराहे पर जाते हैं तो एक जादूगर होता है, वो बहुत सारी हड्डियां ऐसे इकट्ठी करके और उसमें सोडियम का टुकड़ा रख देता है और पानी से जब उस पर छींटे मारता है तो वो सोडियम धातु विस्फोट से जलता है। तो हम देखते हैं कि जादूगर ने
किस प्रकार से इन हड्डियों के भीतर आग लगाई, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम धातु वायु और नमी से क्रिया करके विस्फोट से जलता है और वायु से संपर्क तोड़ने के लिए सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे जो धातु होते हैं, उन धातुओं को यदि अपन अम्लों के साथ क्रिया कराएं तो कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हो गया, धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है। देखिए, धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं। जैसे Zn, ये जिंक धातु है, Zn प्लस H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Zn SO4 प्लस H2। तो ये कौन सी गैस उत्पन्न की धातुओं ने? धातु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। यानी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है। तो आप ध्यान करेंगे कि जो मैंने इक्वेशन जो आपको समझाई यहाँ पर, Zn प्लस H2SO4, H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में भी, परीक्षा में भी, कि धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं, तो आप बताएंगे कि धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। ऐसे ही जो अधातुएं होती हैं, ये चमकीली नहीं होती हैं। कोयला, सल्फर जैसे नरम पदार्थ हैं तथा दिखने में मुलायम दिखाई देते हैं। हथौड़े से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोयला लेते हैं, कोयले को यदि हम हथौड़े से ठोकते हैं तो उसका चूरा बन जाता है। तो ये किस में आता है? अधातु की श्रेणी में। तो अधातु वे होती हैं जिनको उनमें चमक भी नहीं होती है, धूसर प्रवृत्ति भी होती है, और इनको क्रिया करने पर ये ऐसी जैसे धातुएं जो क्रिया करती हैं अम्लों के साथ, वैसी ये क्रिया नहीं करती है धातुएं। वैसे आप ध्यान करेंगे कि धातुओं के जैसे बहुत सारे गुण भी हैं, जैसे आघात वर्धनीयता, तन्यता, यानी वे धातुएं जिनके तार खींचे जा सकते हैं उन्हें हम तन्य कहते हैं। जिनके तार खींचे जा सकते हैं उन्हें तन्य कहते हैं। आघात वर्धनीयता मैंने पहले आपको समझा दिया। इसके बाद में है आघात वर्धनीयता के बाद में है भंगुरता, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम नीचे गिरा देते हैं तो वो चटक जाते हैं, उसे हम भंगुर पदार्थ कहते हैं। तो बालकों, आज के इस वीडियो में आपने धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ा। हम इसके बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और धातु और अधातु के बारे में समझें।
धन्यवाद।